बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट नंबर 7 की डिस्कशन के साथ आज बात शुरू करेंगे। आज के टेस्ट के अंदर कुल मिलाकर सिलेबस में न्यूक्लियर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री शामिल थे, साथ जनरल नॉलेज के 2018 के पेपर शामिल किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। फैट्स की हाइड्रोलिसिस के लिए लाइपेज एंजाइम यूज होता है। यहाँ पर जो बाकी ऑप्शंस है, यूरिएज यूरिया के लिए, माल्टोज माल्टेज माल्टोज के लिए यूज होता है और जाइमेज ग्लूकोज के लिए यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है और इससे सोप बनता है। सही है जनाब, डेल्टा ऑप्शन। सोप बनने का ये अमल है। इसमें होता असल में ये है कि ग्लिसरॉल के साथ तो लगा हुआ है फैटी एसिड का कंपोनेंट OCOR OCOR। ये जब इसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं, 3 से मिला दें, तो यहाँ पर होगा ये कि RCOONA, जिसे सोप कहते हैं। आप जानते हैं कि सोप होता है सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या मेटेलिक साल्ट ऑफ फैटी एसिड को आप सोप कह देते हैं, तो ये सोप बन जाता है। इस अमल को कहेंगे सेपोनिफिकेशन, डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर। नाइलॉन 6,6 पॉलीमर है, या नाइलॉन जनरली भी पॉलीमर ही होते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनने वाला पॉलीमर है। स्टार्च वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जबकि ग्लूकोज C6H12O6 वो एक मोनोमर है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज ए पेंटोज। पेंटोज दी फ्रुक्टोज हेक्सोज है, ग्लूकोज हेक्सोज है, गैलेक्टोज हेक्सोज है, यानी कि 6 कार्बन है। राइबोज में 5 कार्बन है, तो वो पेंटोज शुगर हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, अभी मैंने बताया अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सिक्स क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो स्मॉलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 कार्बन होते हैं। तो ये जो है ना डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन टाइप के हो सकते हैं। 3 कार्बन वाला ये कंपाउंड होता है। 3 कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप हों, तो ये हो सकता है मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए किसी कार्बोहाइड्रेट में, उसे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है वो क्या है, वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी उसी वक्त होगा जब एक से ज़्यादा OH होंगे। तो एक OH हुआ तो पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं हो सकता, तो कम से कम 2 OH होंगे और एक कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड होगा, तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। 7, स्टार्च इज यूज टू टेस्ट इवन ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ द स्टार्च, जो ना आयोडीन सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए, आयोडीन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है जी। बीटा ऑप्शन हो गया। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन gives the sequence of amino acid। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को जाहिर करता है। वो सिर्फ ये बताता है कि अमाइनो एसिड पहला और दूसरा और तीसरा ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती यहाँ पर। आगे चल पड़ते हैं जी। 9, डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन इज, असल में प्रोटीन का ना एक का स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, क्वाटरनरी हो, वो उसकी खसूसियात को बताता है। और जब वो डी नेचर हो जाती है तो फिर अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन हो जाती है। अनफोल्डिंग से उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और स्ट्रक्चर चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रख लेनी है। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक स्टीरॉयड है। ऑयल ये होता है ट्राइग्लिसराइड। विटामिन डी भी स्टीरॉयड की ही टाइप है। कोलेस्ट्रॉल या कोल कैल्सीफेरोल या एर्गो कैल्सीफेरोल, ये सारे के सारे विटामिन डी 3 इन सब की क्लास में आ जाते हैं। तो लेसिथिन जो है ये एक फॉस्फोलिपिड है। 12th क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ऑयल इज मेजर्ड बाय चार्ली। ऑप्शन आयोडीन नंबर है जी। डबल बॉन्ड होगा तो आयोडीन नंबर ज़्यादा आएगा, डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो फिर आयोडीन नंबर 0 आ जाएगा। 13, कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर इन दी सिंथेसिस ऑफ, ये सभी बना सकते हैं जी। कोलेस्ट्रॉल जो है स्टीरॉयड, इससे काफ़ी कुछ बनता है, तो ऑल ऑफ दीज हो सकते हैं। आगे चलते हैं। 14 आ गया। द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स इन फैट्स एंड ऑयल्स इज डिटरमिन्ड बाय। 2 तरह के नंबर हैं, एक को कहते हैं एस्टर वैल्यू, एक को कहते हैं एसिड नंबर। अगर आपके पास ये एस्टर है तो इस एस्टर के अंदर
आपने अगर डाल दिया फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया और आपने सॉल्यूशन को गर्म नहीं किया तो फिर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इससे रिएक्शन करने की बजाय आम कोल्ड कंडीशंस के अंदर वो इस फैट जो ऑयल या फैट का सॉल्यूशन है उसमें जो फ्री फैटी एसिड होंगे सिर्फ उससे रिएक्शन करेगा और वैल्यू दे देगा। इसे कहेंगे एसिड नंबर, सही है, इसे एसिड नंबर कह देते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप गर्म कर देते हैं सॉल्यूशन को तो ना सिर्फ फ्री फैटी एसिड बल्कि एस्टर्स भी रिएक्ट करेंगे, ये जैसा कि ये रिएक्शन में हो रहा है सैपोनिफिकेशन नंबर में, तो वो एस्टर्स भी रिएक्ट करेंगे और अब जो वैल्यू आएगी उसे आप कह देंगे कि ये जो है ये उसके लिए टोटल वैल्यू आ गई है जिसे आप कहते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सही है जनाब। तो अब हम कुल मिलाकर ये देख लें, एक होता है सैपोनिफिकेशन नंबर। सैपोनिफिकेशन नंबर में आप सब चीज़ें देखते हैं, यानी कि जो एस्टरिफाइड फैटी एसिड है वो भी रिएक्ट करता है और फ्री फैटी एसिड भी रिएक्ट करता है। अगर आप सिर्फ फ्री फैटी एसिड को रिएक्ट करवा लें तो इसे कहते हैं एसिड नंबर या एसिड वैल्यू। इन दोनों का जो फर्क है उस फर्क को कहते हैं एस्टर वैल्यू। सही है जनाब, यानी कि कंबाइंड फैटी एसिड कितने थे। तो टोटल कंबाइंड और फ्री दोनों रिएक्ट करें तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू, सिर्फ फ्री फैटी एसिड रिएक्ट करें तो एसिड वैल्यू, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, एस्टर वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, तो फिलहाल यहाँ पर फिलहाल हमारे पास एसिड नंबर बन गया। 15 क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड सोप बिलोंग्स। सोप एस्टर कौन से कंपाउंड है जी, सोप क्या होते हैं, अल्फा ऑप्शन देख लें, साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ये रहा हमारे पास साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है, अल्फा ऑप्शन। 16 द फंक्शन ऑफ फैट्स इन द बॉडी इज टू, फंक्शन जो है वो फैट का क्या है, थर्मल इंसुलेटर का काम करते हैं, थर्मल इंसुलेटर। और यहाँ पर अल्फा ऑप्शन देखें तो कैरी ऑल दी एंजाइम, ऐसा ऑल दी विटामिन ऐसा नहीं है, ये कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, तो सिर्फ ये कहना है कि सारे के सारे जो हैं वो फैट सॉल्युबल हैं ऐसा गलत हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन यहाँ अच्छा लग रहा है। 17 हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गई, अल्फा ऑप्शन। 18 वेजिटेबल ऑयल्स आर बीटा ऑप्शन ग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आप जानते हैं कि ये जो फैटी एसिड हिस्सा है ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अगर ये सैचुरेटेड हो तो बनती है फैट और अगर ये अनसैचुरेटेड हो तो ये बन जाता है ऑयल। तो यहाँ पर क्योंकि ऑयल के बारे में सवाल पूछा है तो इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। आगे चलते हैं जी। 19 ओलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। तो ओलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड अगर इनकी बात की जाए तो C17H33 COOH ओलिक एसिड, C17H35 COOH की बात करें तो स्टीयरिक एसिड हो जाएगा। और अगर पाल्मिटिक एसिड की बात करें C15H31 COOH, ये पाल्मिटिक एसिड होता है। आगे चलते हैं जनाब। 20th क्वेश्चन, दी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर 40 से प्लस हो जाए टेम्परेचर तो फिर एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, और अगर बहुत कम टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। बीटा ऑप्शन हो गया 21। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं या को फैक्टर कहते हैं। चार्ली ऑप्शन हो गया 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जो नेचुरल पॉलीमर हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, तो अल्फा सेलुलोज यहाँ पर अच्छा ऑप्शन है। 23 कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज दी पॉलीसेकेराइड। ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, प्लांट बॉडी में स्टार्च स्टोर होता है। 24 द स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च के बारे में हम जानते हैं कि इसके दो कंपोनेंट हैं, एक को एमाइलोज कहते हैं, एक को एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है, एमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। 25 हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ना वो असल में पॉलीमर है, और ग्लाइकोजन को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही बनेगी, जिस तरह स्टार्च में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होती है। लेकिन
ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। तो चार्ली ऑप्शन हो गया ओनली ग्लूकोज यूनिट्स। 26 द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए ट्राइग्लिसराइड बाय अल्कली टू फॉर्म साल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इस रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर बनता है जी सोप और इस अमल को कहेंगे सेपोनिफिकेशन। 27 विच इज़ नॉट ए पॉलीमर, अगेन सुक्रोज जो है वो पॉलीमर नहीं है, वो एक डाइमर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनने वाला। 28 ऑयल्स फ्रॉम सी एनिमल्स आर लाइबल टू डिट्रियोरेट रैपिडली एज दे आर अनसैचुरेटेड, जी एफएससी के अंदर लिखा हुआ है बीटा ऑप्शन अनसैचुरेटेड। 29 द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन बीटा डी ग्लूकोज इज, तो बीटा डी ग्लूकोज जो है इसके अंदर कायरल सेंटर अगर आपने देखने हैं तो जरा नोट करते हैं ज़रा। बीटा डी ग्लूकोज की बात चल रही है, यहाँ पर ये एक एल्डोज शुगर है, तो पहला कार्बन तो CHO हो जाएगा, फिर COH कर लेते हैं, फिर 3 4 5 6, यहाँ पर तीसरे कार्बन पर HOH कर लेते हैं, चौथे पर OH, पांचवें पर OH कर लेते हैं, छठे पर OH। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, डबल बॉन्ड वाला उसमें नहीं आ सकता, और जिसके साथ दोनों हाइड्रोजन लगे हों वो भी उसमें नहीं आ सकता। तो फिर 1 2 3 4 ऐसे कार्बन हैं जो कि कायरल सेंटर हैं, किसके अंदर जी, ग्लूकोज के अंदर। तो ये ऑप्शन हमें ढूंढना चाहिए, 4 वाला ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है 29 में, सी ऑप्शन। 30 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इंसुलिन भी रेगुलेटरी प्रोटीन है, थायरॉक्सिन ये भी हार्मोन होता है, जबकि थ्रोम्बिन जो है वो एंजाइम है, ये भी अगेन एफएससी में मेंशन्ड है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम है जिंक प्लस आयन एज कोफैक्टर, तो ये सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। 32 प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स, अल्फा ऑप्शन कोवलेंट बॉन्ड्स, अभी हमने ये बात की। 33 द बेस्ट प्रोजेक्टाइल फॉर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज, डेल्टा ऑप्शन जी न्यूट्रॉन्स, चाहे वो स्लो हों चाहे फास्ट हों। 34 वाटर इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज, तो ये मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि डेल्टा ऑप्शन। 35 द फ्यूल यूज इन एटॉमिक रिएक्टर इज यूरेनियम 235, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया था लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर पढ़ा था, यूरेनियम 235 फ्यूल के तौर पर यूज होता है। 36 लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू, अल्फा पार्टिकल जो है वो है क्या, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर जो है वो काम करते हैं यहाँ पर। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास बन रहा है A एंड B, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स और लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन्स इक्वलेंट होते हैं लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल के। 37 एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, एटॉमिक बॉम्ब फिशन पर बेस कर रहा है, सोल जो सनलाइट है वो फ्यूजन पर बेस कर रही है। 38 विच रेज आर हार्मफुल इनसाइड द बॉडी, ये जो है गुलाम रसूल की बुक में जो है ये लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, और वो कहता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर ज़्यादा डेंजरस हैं और बॉडी के बाहर गैमा रेज ज़्यादा डेंजरस होती हैं। 39 दी अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू, तो ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की वजह से होती है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाए तो हमने ग्राफ से समझा था कि 82 के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल नहीं रहते और वो सीरीज़ ऑफ डीकम्पोजिशंस जो हैं, सीरीज रिएक्शन से वो कम से कम लेड में 82 वाले में जाना पसंद करते हैं। 40 मैस डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, मैस जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो प्रोटॉन्स को आपस में जोड़े रखती है, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो मैस डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। 41 लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये सहारा है जी। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज इन साउथ अमेरिका। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर पॉइंट व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू जो है वो पावर पॉइंट व्यू नहीं है जी, चार्ली ऑप्शन। 44 द फ़राइज़ वज़ू आर, 4 फ़राइज़ हैं जी वज़ू के, करना चाहिए सबको ही वज़ू और नमाज़ पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 45 ए 4 इज इक्वल टू 8, 5 इज इक्वल टू 15, 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है, 5 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया है, 6 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया है, तो 7 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, अब 5 से कर रहे हैं, 35 आ जाएगा। 46 यादों की बारात किसकी सवाने उम्री है, तो जोश मलियाबादी लिखा हुआ है जी। 47 हाउ मैनी मरलार्स आर देयर इन 1 एकड़, 160 मरले होते हैं, 8 कनाल होते हैं जी। 48 रुइंड सिटी टेक्सला इज लोकेटेड इन पंजाब, टेक्सला बुधा जो है वो निर्वाणा वाला, वो जिसे क्या कहते हैं, जिसकी वो मेडिटेशन जिसकी चलती है, जिसके बड़े ज़्यादा फॉलोअर हैं महात्मा बुद्ध, उनसे रिलेटेड जो है वो एक शहर।
टेक्सा म्यूजियम भी बड़ी अच्छी जगह है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। 48 में डेल्टा ऑप्शन पंजाब आ गया। 49 सिद्धनाई हेडवर्क्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन, रावी लिखा हुआ है जी। 50 और अली वांट्स टू बी ए डॉक्टर, सही है जी, अली वांट्स टू बी ए डॉक्टर, ये सही हो जाएगा। बहुत ही आसान पेपर था। तो अब उम्मीद है कि आपने अच्छा अटैम्प्ट किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम।